एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। ये हम लोग का एपिसोड 9 है और आज जो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसको आप ध्यान से देखिए एंड इसको आप हेट मत फैलाएगा। यहाँ पे हम लोग जो भी बात करने वाले वो पॉजिटिव बातें होने वाली है, निगेटिव बातें नहीं होने वाली है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होने वाली है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने हैं, थंबनेल देख के आए हो तो पता चल गया होगा, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम लोग आज बात करने आए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे सर से, सबसे पहला सवाल हम लोग का ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया था उसका प्रभाव इंडिया पे कैसा हुआ था, उस समय में और इस समय में कैसा प्रभाव हुआ था सुसाइड के बाद। पिछले साल 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किए और जब यह सुसाइड का न्यूज ब्रेक हुआ तो यूथ में ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिएक्शन यही था कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते। ही इज आइडियल ऑफ द यूथ, ही इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द विल पावर ऑफ द यूथ। यह सुसाइड नहीं है, यह एक मर्डर है। यह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था यूथ में। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या ऐसा आदमी आत्महत्या कर सकता है। खासकर MS धोनी मूवी के बाद लोगों को सुशांत सिंह राजपूत में वैसा ही विल पावर दिखने लगा था जैसा कि MS धोनी में। और धोनी साहब का भारतीय टीम के कैप्टन जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाई कपिल देव के बाद, मैंने पहला ऑनरेबल कपिल देव साहब है, फिर धोनी साहब, तो सेम विल पावर। वह मैच याद आ रहा था जब भारत की सारी विकेट गिर गई थी और एक तरफ विराट कोहली वर्ल्ड कप में और एक तरफ MS धोनी, और कमेंटेटर बोल रहे थे एक्सपीरियंस ब्लूज अंडर स्ट्रेन। जब धोनी ने और छक्का लगा रहे थे, उस पर भारत को वर्ल्ड कप में जीत दिलाई थी। तो सेम विल पावर, सेम एक्सपीरियंस लोगों को सुशांत सिंह राजपूत में दिखने लगा। साथ में आज के जो यूथ उन पर तो एक कुछ ही बड़ा साइकोलॉजिकल प्रभाव था, मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। तो मैंने स्टूडेंट्स स्टार्ट फीलिंग देमसेल्फ एज इफ दे आर द सुसाइड हुआ तो इट सेटल्ड द ड्रीम ऑफ द lot of students, youth, and nobody did believe that such a man can suicide. तो सबका फर्स्ट रिएक्शन यही था कि दिस इज ए मर्डर, दिस इज ए मर्डर, दिस इज ए मर्डर। और आज भी लोग हाँ जी। और तभी तो एक सुसाइड केस में बॉलीवुड में कितने सुसाइड हुए, लेकिन एक सुसाइड केस था which shook the इंडिया। मैं इस बात का पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था इमरजेंसी में इंदिरा जी के खिलाफ, और जिसके कारण भारत में इमरजेंसी लगी। यह वैसा ही केस था जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, इसने पूरे भारत को हिला दिया था। शुक द इंडिया लाइक ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। बहुत दुख हुआ था, मुझे भी हुआ। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किया। आज भी नहीं हो रहा। लगता है उनको जो ये पवित्र रिश्ते का जो गाना था, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, दूसरे के सहारे रहेंगे, ये गीत गाने वाला आदमी कभी सुसाइड करेगा? जो आसमान में सितारे तक, ये तो विकट जीवटता, असीम जिजीविषा, मतलब इस आदमी की ऐसी इच्छा को प्रकट कर रहा है कि किसी भी हालत में यह लड़ेगा, मृत्यु का कभी भी ऐसा आलिंगन नहीं करेगा जो कायरता नहीं करेगा। ये आज भी हमें बिलीव नहीं। डेफिनेटली जो आदमी ये गाना गा रहा है, डेफिनेटली एकदम सही बात है। और ऐसा भी है कि उन्होंने पवित्र रिश्ता में बहुत अच्छा काम किया था एंड उसके बाद उन्होंने एक मूवी भी डाली थी सिचोरे। तो सिचोरे मूवी में क्या हुआ था, वो बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे कि आप सुसाइड मत करो। तो वो बंदा खुद ही सुसाइड कैसे कर सकता है, क्योंकि वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा था सिचोरे मूवी में कि आप सुसाइड मत करो। तो एनीवे छोरे सिनेमा का गाना
कि कभी खैरियत तो पूछो, कभी कैफियत तो पूछो, मेरी हैसियत ना देखो, मेरे दिल को देखो। ये ऐसा गाना था और सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी मासूमियत से गाया था कि सबको लग रहा था, उस एज के लोगों को, मतलब जिसके भी हृदय में, जिसके भी दिल में संगीत कलोल करता है और प्रेम का आनंद प्रवाह होता है, वह सबको लग रहा था कि वही सुशांत सिंह राजपूत और वही गाना गा रहा है। कॉलेज के, खास के बिहार में, तो बिहार के जो यूथ थे, दिल्ली बेंगलोर इस सब में थे, ये जो सिनेमा देखा था और ये जो गाना, इस गाना का तो सम्मोहन के जैसा प्रभाव था। मैंने पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मेरे तो काफी उम्र है, जिंदगी जी ली है, तब भी इस गाना का सम्मोहक प्रभाव था जब ये कह रहे थे कि मेरी हैसियत ना देखो, कभी खैरियत तो पूछो और मेरे दिल को, मतलब एकदम से लग रहा था एक निर्मल आकांक्षा है जिस बात को जवानी के तरंगों पर सवार एक काम रहित व्यक्ति इस अभिलाषा को प्रकट कर रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति जो इतना अच्छा था, इतना सक्सेसफुल था, तो वो ऐसा कुछ करेगा, वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। फिर भी उन्होंने क्या क्या किया, उनकी सफलताएं कितनी थी, यही हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। तो सर जी आप बताइए कि उनकी क्या सफलता थी, उन्होंने सफलता कितनी हासिल किया था, कुछ उनके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी सफलता थी, माने he was from Bihar, he is from Bihar, he will remain from the Bihar। तो सबसे बड़ी सफलता थी कि he proved his mettle by getting admission in the engineering college, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो आज DTU कहलाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग में। तो बिहार का एक परंपरा है कि वहाँ इंटेलिजेंट लोगों को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आप इंटेलिजेंट है, वही एक आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन एज ए स्टूडेंट। तो इस बात के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मैंने सब सम्मान की दृष्टि से मैं भी देखता हूँ कि he was brilliant, got the engineering admission by his own। उसके बाद बंदे में इतना विल पावर था कि उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो he left the college। गौतम बुद्ध ने भी राज त्याग किया धर्म के लिए, और ही वेंट फॉर द थिएटर, फिर से नया कैरियर। और जब पवित्र रिश्ता आया था, तो सबसे मुझे जो प्रभावित करता था पवित्र रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत की प्रोनाउंसिएशन। हम जितने बिहारी लोग हैं, हमारी भाषा में बिहार की जो रीजनल लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है साफ दिखता है, लेकिन ये बंदा तो लग ही नहीं रहा ये बिहार का है। ऐसा हिंदी का उच्चारण इतना स्पष्ट था एकदम, जैसे कि बाबा रामदेव नहीं बोलते हिंदी धारा प्रवाह हिंदी, या जैसे चेतन भगत को देख के, चेतन भगत के आप इंग्लिश सुनिए कैसे सेंटेंस रहता है, ब्यूटीफुली ट्रेन्ड, ही कैन से एनीथिंग, बट लगेगा कि सडनली कोई चीज आसमान से टपक गया। इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जो हिंदी भाषा पे जो खास के उच्चारण पर जो प्रभाव था, ये मुझे बहुत ही सम्मोहित कर रहा। और इतनी मासूमियत से जो गाना गाया था कि आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, तो लगता ही था कि जैसे एक गाना हम लोग सुना था कि तेरे से ही वफा का नाम है दुनिया। मतलब किसी आदमी की डिट्स के कारण प्रॉमिस वर्ड की वैल्यू है। अभी आप भी कॉलेज में पढ़े हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, सब लोग कॉलेज में पढ़े, मिनट में लोग प्रॉमिस बोलते रहते हैं। टेल द प्रॉमिस एंड सेकेंड मोमेंट ब्रेक इट। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो एक गाना थी, लग रहा था कि इसने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस का मतलब वैल्यू है। वैसा ही जैसे कि हीर रांझा में हीर का था, वो गाना गाते हुए कह रहा था, जिसको खुदा की तलाश उसे खुदा मिले, तुझे तो महबूब की बस एक झलक। सेम मासूमियत, वही रेडियंस इन द आंखों में, वही चमक सुशांत सिंह को देखते लगे। तो यह जो सफलता थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद काय पोचे का अंदर में जो हृदय में उमंग उमड़ रहा, उसमें जो गाना गा रहा है एकदम, मंगल बेला आई, मंगल बेला आई। उसके बाद हाँ जी, का गाना
जब तक साथ है जाने की बात ना करो। ऑलवेज पॉजिटिविटी, ऑलवेज पॉजिटिविटी। आप MS धोनी में देखिए, वर्ल्ड कप में जो बंदा खेल रहा है, थोड़ा भी लग रहा है कि यह ड्रामा है, थोड़ा भी लग रहा है कि ही एक्टिंग, एग्जैक्टली लग रहा है जैसे धोनी की आत्मा समा एकदम सेम कैप्टेंसी, वही बॉल का असेसमेंट। So he was not a cricketer, but he assessing the ball as if he is a veteran cricketer like MS Dhoni. But it totally surprised। और सफलता इतनी बड़ी थी कि स्क्रीन अवार्ड मिला बिहार में किसी को, मैंने मनोज वाजपेयी बड़े पुराने हैं, उनको हम छोड़ दे, नया यूथ में इतनी जल्दी, फिर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 3 बार। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस किया था MS धोनी को पीके में, सुशांत सिंह राजपूत को पीके में, और फिर वर्ल्ड कप वाला मेरे दिमाग पर MS धोनी का मेरे दिमाग पे बहुत बड़ा प्रभाव है कपिल देव के बाद। तो MS धोनी मैंने देखा, उससे भी मैं बहुत प्रभावित, लेकिन सबसे मुझे बहुत बड़ा ये लगा था कि आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड एज ए बिहारी, और बहुत भी प्रभावित था जब फोर्ब्स में 100 पावरफुल पीपल ऑफ इंडिया में नाम, माने सच अर्ली एज, जैसे सिकंदर को क्यों कहा जाता है लीजेंड, बिकॉज इन अर्ली एज ही कंकर द मासिव पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेपोलियन को क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन अर्ली एज व्हेन पीपल से कि आदमी को बुद्धि नहीं होता है, मैच्योरिटी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, उस एज में इन लोगों ने बड़ी बात। तो धोनी की ये जो सुशांत सिंह राजपूत की जो विजय यात्रा, जो अचीवमेंट, मार्वेलस, स्प्लेंडिड, ऐसा ही लगता था देखकर। MS धोनी में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हिमाचल गया होगा तो देखा होगा कि कैसे बर्फ का पहाड़ खड़ हो उजला सा, और जब सूर्य की प्रभाव उस पर पड़ती है तो पीले पुखराज की तरह चमकने लगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की जो चमक थी धोनी में, वो कभी कोई भुला नहीं सकता, वो ऐतिहासिक। और वो छिछोरे का गाना, मेरी हैसियत ना पूछो, मेरे दिल की क्या, आपने काफी सुनी है, मुझे लगता है आपने काफी सुनी है। ना सुशांत सिंह राजपूत माने मुझे नहीं लगता कोई बिहारी फॉरगेट करेगा, और हम तो सपने में नहीं सोच सकते। ही इज यूथ आइकॉन एंड माय बिहारी नहीं कह रहा हूँ, इट वाज ए स्पॉन्टेनियस पूरा इंडिया रिएक्शन। कोई कहता ही नहीं था कि वो बिहारी है। Still he will not reveal कि ये बिहारी, भाषा से, चाल चलन से, स्टाइल से कोई बिलीव ही नहीं करता कि ये बिहारी। A tall man, see a white, always smiling face, hey, speaking with the confidence, a strong willpower, imposing figure. Who can forget him? He cannot be anointed with a particular state. He is a pan-Indian people after MS. Exactly. Award and getting his name in the Forbes India, he was a pan-Indian personality and icon for the youth. I miss him. हाँ जी, I do क्योंकि मैं भी देखता था मतलब सीरियल, और मैं काफी पहले से उन्हीं का सीरियल देख रहा था, पवित्र रिश्ता, जो कि बहुत पहले मैं देखता था, और मैं उन्हीं का मतलब देख रहा था सीरियल। तो मैंने पूरा देखा है, मतलब पवित्र रिश्ता पूरा देखा है, तो आई कैन रिलेट विथ इट। एंड मुझे तो मेरा पर्सनल फेवरेट स्टार है वो, अभी तो नहीं है लेकिन फिर भी मतलब हमेशा रहेगा, दिल में तो रहेगा, मतलब जिंदा पूरे भारत के, पूरे विश्व के रहेगा। एनीवे, हम अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगला सवाल है वो ये है बेसिकली, जो सुसाइड हुआ था, जो आत्महत्या हुआ था, उस पे जो न्यू जनरेशन है, जो आज का जो जनरेशन है, उस पे क्या प्रभाव होगा? जो अभी का जो जनरेशन है उस पे क्या प्रभाव हो सकता है, होगा? इसमें जो न्यू जनरेशन और न्यू जनरेशन को एक बहुत बड़ा बात भी पता चला कि कहीं पर भी घर से बाहर जाते, बड़ी सफलताएं अर्जित करते, लेकिन माने ऐसे रहने से कि विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड, माने किसी बड़े का कोई नियंत्रण नहीं हो, अपने समाज से कट जाए, अपने जड़ से कट जाने से उसका प्रतिफल घातक हो। सुशांत सिंह राजपूत कोई ऑर्डिनरी घर से नहीं थे। He was belonging to a noble family in बिहार। उनके
अजीत ब्रदर, ये सब बिहार सरकार में एमएलए ये सब है, but from very rich family, so many sisters and all were not rich, but only rich, not only rich, but from a noble family. But हाँ जी, सुशांत सिंह राजपूत की इफेक्ट क्यों हुई? बिकॉज वो जो परिवार से जो संबंध था वो उतना नहीं था कि परिवार वालों का नियंत्रण, अगर वह रहता तो ये स्थिति मेरे ख्याल से नहीं आती। तो यह एक मैसेज भी है, पैन इंडियन मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली एज के लोगों के लिए, जिस एज में सुशांत सिंह राजपूत थे, आफ्टर गेटिंग द ह्यूज सक्सेस, इसको हिंदी में हम वैभव बोलते, वैभव में सफलता ही नहीं होती, ऐश्वर्य, धन, सम्मान, यश सब हो। अगर वैभव हो लेकिन वैभव पे बड़ों का नियंत्रण नहीं हो, परिवार का अंकुश नहीं हो, तो उसके परिणाम कभी कभार घातक भी है। तो यह एक मैसेज भी है कि यूथ अपनी अरमानों को हवा दो। मुझे श्री मंगल सिंह सुमन की वह कविता याद आती है, चाहे नींव न दो टहनी को, लेकिन वांछित उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, उनके उड़ान में कोई विघ्न न डालो, लेकिन यह ध्यान रहे कि जब क्षितिज से होगी होड़ा होड़ी, आसमान से जब छूने की टक्कर होगी, एक क्षण याद रहे कि लौट के धरती पे वो माने किसी भी समाज का, किसी भी देश का मूल है वो परिवार, तो उससे विदाउट सुपरवाइज लोग नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही आदमी में होता है विदाउट बीइंग सुपरवाइज्ड, it raises the eyebrow. It may cause sometimes disaster. So please, you quarrel with your family, but be under some sort of command of them. क्योंकि इतना अच्छा घराना है, बिहार का अत्यंत सम्मानित घराना है। बॉलीवुड में कोई कितना भी पावरफुल आदमी हो, अगर यह सारी बात अपने घर के लोग को बता देते, किसी की हिम्मत नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर सकता। His family was capable enough to tackle it, but only thing is revealed the threat he was receiving. Any quarter, he should have told. आप भाई 30 साल 32 साल एक कम एज के आदमी आपसे नहीं समझ रहा, किसी को घर वाले को तो बताइए। आप तो बेचारा नहीं, सुशांत सिंह राजपूत बेचारा, एक बार बोलना था, ही बदल जाता। तो जो ममता बनर्जी आजकल का चला हो जाता, हाँ जी, वो बिहार आ जाता। हाँ जी, हाँ जी, इतना धन था, बिहार के सिनेमा जगत को ऐसे चमका देता, बंगाल जैसे हो जाता, बिहार का सिनेमा बंगाल जैसा हो जाता। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा चीज है जो नया यूथ शुड लर्न, वस्तु है जो वी शुड लर्न, लेकिन ओके ओके ग्रेट। चलते आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। जो आखिरी क्वेश्चन है उस पे हम लोग बात करेंगे कि जो सुसाइड हुआ, जो आत्महत्या हुआ, उस पे मतलब जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के किस पक्ष को इसने उजागर किया है? कौन से पक्ष को बॉलीवुड के उजागर किया है इस सुसाइड ने? बेसिकली जो एक सुनहरा नकाब ओढ़े हुए सिनेमा में जो सज धज के लोग आते थे, विश्वास और प्रेम की कसम खाते थे, सारे साथ इनके काले चेहरे सामने आ गए। हमें याद है आमिर खान का वो गाना मन सिनेमा का, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी ये प्यार न होगा कम, और बंदे ने पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी से शादी कर ली। अब उस गाने का यंग जनरेशन पे क्या प्रभाव रहा? उसके बाद बॉलीवुड वालों का ये पक्ष आया कि ये लोग तो अत्यंत नीच किस्म के आदमी। बॉलीवुड में मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बॉलीवुड इतना। हाँ, बॉलीवुड में क्या दिखाते हैं? रेस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन वैल्यू। और जब दिखाया जाता था कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत को तंग करते हैं, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत की इज्जत नहीं करते, अरे ही वाज नॉट ऑर्डिनरी फैमिली, ही बिलोंग्स टू ए नोबल राजपूत फैमिली, और वो इतना ब्रिलियंट बंदा है इंजीनियरिंग का, आप लोग को नाचने गाने आता है, एक्टिंग आता है, इसके बल पे आप उसकी सर्च कर रहे। कई केसेस आ रहे थे, मतलब आपके अंदर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। ये एक बॉलीवुड का सबसे स्याह चित्रा है। फिर मुझे तो पसंद नहीं है।
एकदम, क्योंकि बॉलीवुड Nepotism। बॉलीवुड आपको मतलब यहाँ पे नेपोटिज्म बहुत चलता है, बहुत क्योंकि ज्यादा। सुशांत सिंह एक ऐसा बंदा था जो अकेला आया था, बिहार से निकल के आया था, उसका कोई फैमिली में कोई एक्टर्स नहीं थे, वो खुद निकल के आया, खुद वो उभर के आया और वो पूरा इंडिया में छा गया, और वो भी बहुत ही कम टाइम में वो छा गया। एक से एक सुपरहिट गाने, एक से एक सुपरहिट मूवीज, बहुत सारे सुपरहिट सिनेमा मूवीज कितने अच्छे हुआ। सिनेमा, MS धोनी, छिछोरे, हैं, गाय पोछे तो गाय अल्टीमेट, पोछे, गाय पोछे Exactly। अल्टीमेट है। और MS धोनी, तो वो तो वही बात है मतलब। तो बॉलीवुड में होता क्या कि एक बड़े बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद, शायद बिगड़ी हुई ना भी हो, लेकिन फिर भी मतलब नेपोटिज्म बिगड़े ही के चक्कर में है, वो लोग को मैक्सिमम बिगड़े हुए। अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन को छोड़ दे, अब सबके भंडा फूट गए, ये तो नशेरी गजेरी है। बिहार में कहा जाता है जो गांजा पीता है, तारी पीता है, उस सब को लोग खराब कहता है। ये तो बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण की बात आई थी कि गांजा पीती है, सारे हीरो हीरोइन गजेरी नशेरी है, और यहाँ के सिनेमा में दूसरे को क्या मोरल वैल्यूज पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये Exactly, प्रेम की ये कहानी आपके बात ये है, बिजनेस है, प्रेम अत्यंत पवित्र ये वस्तु कंप्लीटली है, बिजनेस। और दूसरे का अंदर से इतने खराब है कि नहीं? एग्जैक्टली। वो लोग उन्हीं बच्चों को मतलब प्रमोट करते हैं जिनसे उनका कुछ फायदा हो, जिनके उनको मतलब कुछ और पैसे मिले। टैलेंट का कुछ नहीं है, इनके टैलेंट से काले मतलब नहीं है। कानूनों को छुपा के रखते ये काले। सबसे हाँ। तो मुझे उसी समय खराब लगा जब मैं गुलजार साहब के बारे में सुना कि लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी बेटी मेघना गुलजार को प्रमोट करने के लिए एक सरदार जी के बुक को उन्होंने शामिल नहीं होने दिया। ये तो बहुत बड़ा कॉकस है, बहुत बड़ा गैंग है जो लिटरेचर से लेके मूवी तक को कैप्चर करके। थोड़ा झलक मुझे उसी समय मिल गई थी जब NDA सरकार आई थी, गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, आए हुए सरकार को थोड़े दिन हुआ था, अरुण जेटली सूचना प्रसारण मंत्री थे, और गोवा में फिल्म फेस्टिवल की बात, एक बॉलीवुड के फिल्म मेकर नहीं गया, केवल अक्षय कुमार गए थे। अरे भाई, बेवजह आप भारत की चुनी हुई सरकार को सम्मान की दृष्टि से देख, क्यों? आपको धन का घमंड है? आप ये मत सोचो आप क्या हो, आखिर आप नचैया गवैया। बिहार में सिनेमा के हीरो को नचनिया गवैया ही कहता है। साउथ में इनके बहुत वैल्यू है, क्योंकि साउथ के हीरो का बात में, सिनेमा में, काम में और प्रैक्टिकल लाइफ में अंतर नहीं है। MGR को लोग क्या समझते थे, सिनेमा में भी लोग गरीबों के साथ थे, फिर प्रैक्टिकल लाइफ भी वो MGR लोगों के साथ थे। जयललिता सिनेमा में भी करती थी और वह गरीबों की भी नेता थी। रजनीकांत आज भी हीरो। तो साउथ में जो हीरो बने NT रामाराव, तो उनकी जो एक्टिंग थी और जो पब्लिक लाइफ थी, दोनों में बड़ा डिफरेंस थी। लेकिन ये बॉम्बे की जो बॉलीवुड है तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इनके तो बात वो तो रिवर्स है, कुछ नहीं, वो रिवर्स है, मतलब दिखाने का कुछ और ऐसा होता है ना आपका, मतलब हाथी के दांत दिखाने का एक और खाने का कुछ और, तो ऐसा कुछ होता है बॉलीवुड में। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ऐसा नहीं कि पूरा बॉलीवुड ही बेकार है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यही होता है। नहीं, इनका चरित्र दिख गया। इनसे अच्छा तो तमिलनाडु का टॉलीवुड है, कलकत्ता का कॉलीवुड है, ये सब बेटर है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और ये लोग कितने सुसाइड हुए, जिया सुसाइड हुआ, साउथ में सिल्क स्मिता का सुसाइड हुआ, लेकिन ये लोग 50 जाते, किसी का कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ, टीच देम द लेसन। आज बॉलीवुड वालों की जो प्रतिष्ठा थी, जो ग्लैमर थी, सब स्वाहा, सब स्वाहा। आलिया भट्ट, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, सब फिनिश एक ही बार सबके। बहुत सारे सर, बहुत सारे हैं। इनकी सिनेमा नहीं आ रही, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये सिनेमा रिलीज करे। अभी सलमान खान की राधे आई, क्या हुआ फिर? क्या हुआ? इनकी एक वैल्यू नहीं है कि ये किसी बात पर अपने पक्ष रखे, क्योंकि ये जानते हैं कि वी आर एक्सपोज्ड। तभी तो एक किसान आंदोलन में इसकी बात आया, मियां खलीफा। आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी रह गई कि एक बॉलीवुड क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। एक अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार थे जो आप कुछ कह सके, यू आर जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो, देन यू इंट्रोड्यूस टू मच। हाँ जी सर, एकदम। Fill my heart with the anger after the death of Sushant, especially when we came to know he was insulted
you are forced to the corner. Even if it is not murder, then you are forced to the corner. That is that. It amounting to almost a month. Exactly. It is amounting, and for that this entire Bollywood is responsible. Bollywood must reform itself, and such type of either they should stop themselves or it must be stopped by the people of the country. एग्जैक्टली इसलिए जो सच्चा टैलेंट है उसे ही आगे बढ़ने देना चाहिए, जो रियल टैलेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ पैसा बहुत है तो हम कुछ भी कर लेंगे, फेम है तो कुछ भी कर लेंगे। तो लेकिन ऐसा ही होते आ रहा है इंडिया में, और इंडिया में लोगों का भी एक प्रॉब्लम है। इंडिया के जो लोग हैं वो उन्हें ही देखना पसंद करते हैं जो बड़े बड़े सितारों के बेटियां है, बेटे हैं, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल वो लोग फॉलो करते हैं, लाइक्स करते हैं। वो लोग कुछ भी अनावश्यक ना बकेंगे, लेकिन वहाँ पे मिलियंस ऑफ व्यूज। जैसे कि अभी आज हम ये इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने व्यूज नहीं आएंगे, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम स्टार नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पे कोई लड़की होती, जो एक बड़े एक बेटी होती, तो व्यूज आ जाते। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था तो कहा था स्वांतः सुखा, अपने सुख के लिए जूझ गया भार में, उसकी चिंता नहीं करना है। जो बात है तो हमने कह दिया, और एक बीजेपी वालों को भी कहना है। जब सुशांत सिंह राजपूत केस आया था तो बोले थे भूले हैं ना भूलेंगे, लेकिन क्या हुआ भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तेरा वादा? कहाँ गया तेरा वादा? सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वी वांट जस्टिस, वी वांट इन्वेस्टिगेशन, and we want to come to conclusion what happens with the culprit. They will be brought to the book or not? This is my question to the नहीं होगा सर। सर जस्टिस तो सर नहीं होगा। CBI inquiry, when trial will begin? सर जो है ना, ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है सर। तो जस्टिस का तो आई डोंट थिंक जस्टिस हो पाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो वो लोग चाहेंगे कि ये दब जाए, ये नीचे दब जाए, ताकि वो लोग सेफ रहे। वरना उन लोग का बिजनेस, उन लोग का मूवीज, प्रमोशंस, ब्रांड डील सब खत्म हो जाएगा, वो लोग रास्ते पे आ जाएंगे। तो जस्टिस तो सर नहीं होगा। जस्टिस सर कैसे होगा? बिहार है। हाँ सर। तो आई होप ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके, हमें बहुत सीखने को मिला है। आई होप ऑडियंस को भी मिला है आज के इस एपिसोड 9 में देखने को। थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस कि आपने यहाँ तक देखा। थैंक यू एंड लास्ट आई पे माय होमेज टू दिस ग्रेट मैन सुशांत सिंह राजपूत। गॉड गिव हिम पीस एंड नो वन now should repeat such act, and we must know the truth. If it is a murder, we must know the culprit and gone to the jail. Exactly. Thank you.